तो कल हमने पॉलीगन का मतलब जो बेसिक जो हमारा कल का लर्निंग गोल था वो पैरेलल लाइंस और पॉलीगन हमने पढ़ा। पॉलीगन पहले हम बाद में इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन कल हमने उसके साथ ही ट्रायंगल के साथ ही इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ डायगोनल्स पे, तो एग्जाम में वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है। बाकी पॉलीगन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, वो आपको जब हम पढ़ाएंगे तो वो आपको कवर कर देंगे। तो आज हमारा है कि कुछ ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज और टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, और हम एरिया को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आज कि व्हाट इज एरिया एंड हाउ डू वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई बहुत सीक्वेंस में चलने वाला रिजल्ट नहीं है कि हर रिजल्ट अगर मतलब सीक्वेंस में ही चले, बट ये जरूर है कि कुछ कुछ चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो ऑफ कोर्स उस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम दो मुझे। हाँ, तो तो कल हमने जो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी तो डिस्कस किया ही था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब अगर हम टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देखें तो देयर आर टू वे टू कैटेगराइज ट्रायंगल्स, वन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और वन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ये दोनों थोड़ा डिफरेंटली कैटेगराइज्ड है, इसमें कोई बहुत सिंक नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन ट्रायंगल, ठीक है। तो पहला जैसे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर कैटेगराइज करेंगे तो पहला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा। बाय डिफॉल्ट यू नो कि एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि ऑल द एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक ही 90 हो सकता है। ऐसे को हम राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं, और एक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो साइड्स इसके राइट एंगल क्रिएट करते हैं, तो जो तीसरी साइड है यानी अपोजिट टू द राइट एंगल, उसकी वैल्यू जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ऐसे हम निकालते हैं। अगर ये तो बेसिक ए बी के टर्म में मैंने लिख दिया। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो आपका होता है उसमें हम ऐसे बोलते हैं कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो पी और बी अगर परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करना है तो तुम्हें एंगल जरूर देना चाहिए। तो बिकॉज फॉर दिस ये जैसे अगर ये अल्फा होता है या फाई है, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर जो है वो नीचे वाला है, बट फॉर दिस ट्राइंगल फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर जो है वो सामने वाला और ये बेस, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। फॉर एनी एंगल दिस विल बी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड जो कैटेगराइजेशन है, अच्छा तुम लोग को ये लगता होगा कि सर बहुत बेसिक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अल्टीमेटली नो यू सर। नो। हाँ, क्या हुआ? नो सर। हाँ, तो मतलब बेसिक्स में ही कुछ कुछ चीजें ऐसी छुपी होती हैं जिससे आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं। तो तुम लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि हमेशा क्वेश्चन जो होता है ऑक्सिलरी पार्ट से ज्यादा होता है। ऑक्सिलरी मतलब कि जो एनएक्स है या फिर जो एडिशन ऑफ द थ्योरीज है उससे कई बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बेसिक बेसिक चीजों को पकड़ के रखना जरूरी है ना। उस पर भी आपको कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंड कैटेगराइजेशन है कि व्हेन वन ऑफ द ट्रायंगल इज एक्यूट। वन मतलब पहले ऑप्शंस लिख देता यस हूँ, मोर देन 90 डिग्री।
तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें एक हमारा 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, ऑफकोर्स एक ही बड़ा होगा, और ये आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल है, उसको ऑब्ट्यूज एंगल। और जो तीसरा कैटेगराइजेशन है वो हो गया तुम्हारा एक्यूट, जिसमें ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अगर आप किसी चीज को साइड के थ्रू, मतलब ट्राइंगल को साइड के थ्रू अगर आप कैटेगराइज करना चाहोगे, तो पहला Isosceles. पहला इक्विलेटरल लिखता हूँ मैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा बताओ? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। Yes, sir. एंड सेकंड जो होगा वो होगा तुम्हारा आइसोसेलेस, व्हेन व्हेन टू साइड्स आर इक्वल। और थर्ड होगा आपका क्या? Scalene. स्केलिंग, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। Yes, sir. ठीक है, ये स्केलिंग है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो इन 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 सारे में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। मतलब ऑल द एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब आइसोसेलेस की बात करो तो राइट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, और एक्यूट भी हो सकता है। सिमिलरली स्केलिन भी तीनों हो सकता है। और इक्विलेटरल जो है इट विल ऑलवेज बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसमें एंगल्स जो है हमेशा 60 होते हैं। तो इसमें अब एक रिजल्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तुम लोग के लिए, कि ट्राइंगल का जो एंगल है वो साइड के हिसाब से बड़ा छोटा होता रहता है। जैसे मान लो कि दो दो साइड अगर हम फिक्स कर दे 3 और 5, इसमें इसमें दो रिजल्ट्स हैं इस वाले जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें दो रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट तो ये है कि अगर आप 3 और 5 फिक्स कर लो, लाइक ये फिक्स कि ट्राइंगल का दो साइड 3 और 5 है, तो अगर आप 5 के ऊपर 3 रखोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम 3 रखते हो, ये 3 और ये 5, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। तो तीसरी साइड जो है वो 2 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर 2 भी होगा तो हमको लीनियर ही मिलेगा, मतलब हमको एक ही लाइन पे रखना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा भी ऊपर रखते हो, मतलब इसको अगर आप थोड़ा भी ऊपर बढ़ाते हो, तो जो ये वाला साइड है ये 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि थर्ड साइड जो है ना, फोर मतलब 3 और 5 है, अगर मतलब दो साइड 3 और 5 है, तो थर्ड साइड है ना विच इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2। और 2 यहाँ पे क्या है? डिफरेंस ऑफ दीज साइड्स, ये ग्रेटर होना चाहिए। और अगर आप इसको जैसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हो तो देखते हो क्या कि ये वाली साइड बड़ी होती चली जाती है ना। और फिर ऐसा, फिर अपना बड़ा होता चला गया, फिर ऐसा बड़ा होता चला गया। और फिर यहाँ पे जब आएगा, जब अपोजिट साइड में आएगा, तो आपने ये देखा कि ये 3 और 5, अगर 8 या 8 से बड़ा हम साइड लें तो ट्राइंगल नहीं क्रिएट करेगा। 8 पे हमें कोलिनियर रखना पड़ेगा, और 8 से बड़ा विल नॉट इवन कॉन्टेक्ट द टू वर्टिसेस। तो जो थर्ड साइड है वो इनके सम से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो डिफरेंस से बड़ा और सम से छोटा, ये रियलाइज हो रहा है इस फिगर से? तुम्हें समझ में आ रहा है? बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और तुमने देखा होगा, जैसे अगर ये 5 और 3 वाली साइड को अगर हम फिक्स कर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे 2 से बड़ी होती जा रही है साइड, वैसे वैसे ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। यानी कि साइड बड़ा होगा तो एंगल भी बड़ा होगा। तो इसमें हम ये लिख रहे हैं, एक रिजल्ट हम तुम्हें ये लिख रहे हैं उस बात को समझ के, लार्जर द साइड ग्रेटर द एंगल। मतलब अगर साइड बड़ा है तो एंगल भी बड़ा होगा। बट रिमेंबर कि आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोपोर्शनली है, ऐसा नहीं है कि डबल साइड कर दोगे तो एंगल डबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि बट इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब साइड के डबल होने से एंगल डबल नहीं होगा। हाँ, साइड के डबल होने से एंगल बड़ा जरूर होगा, और सबसे बड़े साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तुम देखोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे
तो हमेशा हाइपोटेनस विल बी ग्रेटर देन अदर टू साइड्स। तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होता, बट इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। अगर अगर साइड बड़ा होता है तो एंगल भी बड़ा होता है। और सिर्फ एक ही ट्राइंगल ऐसा है जिसमें इट बेसिकली बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जब आप लेते हो तो इसमें साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में होता है। ऑल्दो इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हें ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात मुझे और बताओ कि इसमें एक छोटा सा रिजल्ट और हम डालते हैं। अगर 3 और 5 की साइड है, 3 और 5 की दो साइड है, तीसरा आप इंडिपेंडेंट है कुछ भी लेने के लिए, तो हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन क्रिएट, बताओगे जरा। मतलब एक्स की वैल्यू को चेंज करके हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन क्रिएट। चलो, एनीवन, जल्दी बोलो, या बोलो कि नहीं बोलेंगे। कौन कौन है अभी? एंजल है, कंसला, पूर्वी है यहाँ पे, नहीं पूर्वी नहीं है। चलो अंशला बताओ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स वी कैन हैव with two sides tricks 3 and 5? और आई थिंक वन ही होगा। No, it will be two. क्यों? अब हम तुम्हें पहले अलजेब्रिक वो से बताते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि 5 जो है वो आपको हाइपोटेनस की तरह एक्ट करे। तो एक एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ये वाला मिल सकता है। मतलब कोई ना कोई एक्स ऐसा तो जरूर होगा ना जिसमें जिसको उसके स्क्वायर को 3 स्क्वायर से ऐड करेंगे तो 5 स्क्वायर होगा, ये है ना। सो मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो रिवर्स भी एक्ट करता है। जैसे अगर तुम फॉरवर्ड में ये बोलते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड का स्क्वायर जो है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर सम जो है, अगर कोई ऐसा 3 नंबर है विच फॉलोज पाइथागोरस रूल, है ना, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये 3 नंबर जो है एक डेफिनेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है। ठीक है, तो ये मतलब वाइस वर्सा ट्रू है। तो अगर हम 3 और 5 के केस में देखें तो आई कैन हैव अ नंबर एक्स, उसका स्क्वायर अगर हम 3 स्क्वायर जोड़े तो 5 स्क्वायर के बराबर होगा। और एक दूसरा हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक हम ऐसा ले सकते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कोई एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो इसका सम, इन दोनों सम जो इसके बराबर होगा। तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे राइट एंगल। दिख रहा है आप तुम लोगों को? सर उस केस में, लेकिन सेकंड वाले केस में परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। डजेंट मैटर हु हम्म। टोल्ड यू कि हाइपोटेनस हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हम्म। हाँ, तो इट शुड बी एनी, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर आपको लेना जरूरी है। ठीक है, तो सर फिर एक और केस क्यों नहीं है जिसमें 5 स्क्वायर प्लस जो नेक्स्ट नंबर है और उसका इक्वल 3 स्क्वायर? ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, 5 स्क्वायर इट सेल्फ इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, है ना। यस। तो 5 स्क्वायर मतलब यही तो भी मैंने बताया कि अगर 3 और 5 है तो हाइपोटेनस या तो 5 हो सकता है या तो इससे बड़ा एक नंबर हो सकता है। 3 और 5 में 3 हाइपोटेनस नहीं हो सकता है ना कभी। आर यू सीइंग दैट फ्लॉ हियर जो तुमने बोला? व्हाट यू आर सेइंग कि 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये कैसे पॉसिबल है? 5 स्क्वायर जो है खुद 3 स्क्वायर से बड़ा यस। है ना, तो नेगेटिव नंबर तो नहीं ले सकते ना। हम्म। तो ये केस नहीं हो सकता। तो अब इसको अगर हम अपने वाले इस वाले फिगर में ध्यान दें, इस वाले फिगर में देखने की कोशिश करें तो कहाँ कहाँ पे दो जगह बन रहा है वो भी देख सकते हो तुम। जैसे ये मैंने 5 दिया था, तो एक तो ये होगा जहाँ पे 5 विल एक्ट एज राइट एंगल, यानी कि ये हमारा 3 है। तो एक ये ऐसा ऐसा एक गिरेगा, ये राइट एंगल बनेगा, ये 4 हो जाएगा, बट दिस विल बी द फर्स्ट वन। ठीक है, और एक ऐसा होगा जिसमें 3 ऊपर बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा और देयर विल बी अ न्यू हाइपोटेनस जो ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल तुम्हें अब दिखेंगे।
ठीक है, उन सब में जैसे इन्फिनाइट ट्राइंगल्स बन रहे थे ना, तीन की साइड यहाँ से लेके ऐसे पूरा यहाँ तक ये मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसमें ये दो जो है वो राइट एंगल होगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक, चलो। अच्छा, ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ रिजल्ट तुम लोग के लिए ज्यादा हो जाता होगा, बट उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट इग्नोर द टिपिकल रिजल्ट पार्ट। ठीक है, प्रियंका तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम ही कल बोल रही थी ना तुम्हें कभी ज्योमेट्री नहीं समझ में आया। यस सर। तुम अभी समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर, नो, अभी तो घुस रहा है सर दिमाग में। हाँ बिल्कुल, उसको नोट्स बना के रखो, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, यस अब सर। ये डिवीजन ऑफ ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल समझ गए तुम और ट्राइंगल के साइड समझ गए। अब आओ नेक्स्ट उस पे, एक बेसिक वो है रिजल्ट है जिसको हम अभी प्रूफ नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट प्रूफ है, इट्स मोर लाइक एक्सियम समझो कि ऐसा कोई थ्योरम भी नहीं है, बट इसका रिजल्ट अभी हम नहीं दे रहे, बट यू नीड टू रिमेम्बर इट, विच इज कि किसी भी ट्राइंगल पे अगर हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करें, जैसे मान लो कि हम ए बी सी है और ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए को बाइसेक्ट करने के बाद अगर वो सामने वाले साइड पे डी पे मिलता है, डी पे मिलता है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए का बाइसेक्टर ए डी जो बी सी को डी पे मिलता है, वो बी सी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में वो साइड्स हैं, मतलब जिससे एंगल्स बने हुए हैं। इट विल बी लाइक ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। याद रहेगा ये रिजल्ट? बोलो, याद रहेगा ना ये? सर एक बार वापस बता दो। इसमें ये बोल रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जो है, यस सर। सामने वाले साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस एंगल के साइड्स हैं। यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो ये अब समझ में आ गया ना? हाँ सर। हम्म, तो अब हम थोड़ा सा एरिया इंट्रोड्यूस कर देते तुम्हारे लिए ना। एरिया जो है मतलब इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि आगे सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें पढ़ना है, तो उसमें हमें एरिया का थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा रिजल्ट्स को और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए और समझने के लिए और एक्सटेंशन करने के लिए। एरिया क्या होता है? कैन समबडी डिफाइन? बताओ, व्हाट इज एरिया? सरफेस इनसाइड द क्लोज। मतलब तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस है ना? सरफेस यस सरफेस। हाउ बिग, हाँ। तो एरिया अगर मेजर करना हो तो लाइक यू मेजर एवरीथिंग, यू नीड मेजरमेंट सिस्टम फॉर मेजरिंग एरिया। ठीक है, जैसे अगर आपको हाइट मेजर करना होता है तो यू हैव फीट, आप 1 फीट का स्केल लेते हो, आप अपने पैर से लेके सर तक वो कर देते हो, देख लेते हो कितने फीट में गए और उसमें फिर इंचेस भी आ जाते हैं। सिमिलरली आपको बाल्टी में कितना पानी है अगर ये मेजर करना होता है तो आप 1 लीटर का वो लेते हो, बॉटल लेते हो, उसमें भरते जाते हो, जितने लीटर निकले निकले। तो सिमिलरली यू नीड अ मेजरमेंट सिस्टम टू कैलकुलेट एरिया। तो उसी मेजरमेंट सिस्टम को हमने क्या किया कि बनाने के लिए हमने वन वन स्क्वायर यूनिट, मतलब एक ऐसा स्पेस लिया जिसका एक साइड वन है, सेकंड साइड भी वन है और स्क्वायर है ये। तो बेसिकली ये इसका एरिया कितना, इसका जो ये पूरा है इसको हमने बोला 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब ये हम इस यूनिट क्यों बोल रहे हैं? अगर आप सेंटीमीटर बराबर लोगे तो आपको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बोलोगे, आप मीटर बराबर लोगे तो 1 स्क्वायर मीटर बोलोगे। तो एज पर नीड वी कैन हैव डिफरेंट यूनिट, बट ये एक स्क्वायर यूनिट जो होता है ये आपका एरिया का यूनिट है। तो अगर आपको मान लो कि किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप, और ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एक साइड 5 है और एक साइड 3 है, मतलब लेंथ 5 है और विड्थ 3 है। विड्थ हाँ, तो ऐसा आपने क्या किया, एक बना लिया एक
और इसमें आपने इसको ड्रॉ कर दिया है ना, हमने ग्रिड बना दिया। किस लेंथ इंटू हाँ, विड्थ। क्या क्या? तो इसका फॉर्मूला तो यही है ना, लेंथ लेंथ इंटू विड्थ। हाँ हाँ, फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला आता कैसे ये समझो ना पहले, हाँ सर। है ना। तो हमने क्या किया कि जैसे एक रेक्टेंगल हमने 5 3 इसके ग्रिड बना दिया। अब ये देखो, ये ग्रिड क्या है, हर ग्रिड जो है 1 by 1 का ग्रिड है ना, ये यस दिख रहा सर। है ये। हाँ, तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मेनी ग्रिड्स आर देयर। तो कैलकुलेट करने के लिए आप देखोगे कि ऊपर वाले रो में 5 है, नीचे बीच वाले में भी 5 है, नीचे वाले में भी 5 है। तो हाउ मेनी टोटल ग्रिड्स आर देयर? 5 into 3। 15। 5 plus 5 plus 5, which is 5 into 3. And this is how we got the formula of area of rectangle, which is L into B. विड्थ। ठीक है, यस सर। अब समझ में आया? यस सर। तो अब जो भी रहे, जैसे 3 के बजाय 3.5 होता तो आधा आधा और होता, तो आधा आधा और काउंट करते। तो बेसिकली मतलब बेसिकली क्या, अगर आप ये समझो कि अगर आप ग्रिड काउंट कर सकते हो तो एरिया का बिना फॉर्मूला निकाले भी निकलता है। अगर आपको अपने स्कूल टाइम का कुछ याद नहीं होगा, स्कूल में एक्चुअली टीचर भी इग्नोर कर देते हैं, आपकी किताबों में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया रहता है ना। तो किताबों में कि अच्छे से डिस्क्राइब किया रहता है। जैसे मान लो कि एक पत्ता है और इसका एरिया अगर निकालने के लिए बोला गया, तो कैसे निकालोगे? तो वो अच्छा पत्ता बना देते हैं, तुमने भी कहोगे एक पत्ता है वो, मैं पान का पत्ता बना देता हूँ, ये तो हार्ट बन गया। सर ऐसे ही होता है पत्ता। ऐसा होता है? हाँ सर। एक पान का पत्ता होता है ना ऐसे। बीच में लाइन खींची रहती है। अच्छा हाँ, चलो भाई, तुम इतना अटेंशन और डिटेल कर दी, कर दिया ऐसा, ठीक है। यस सर। अब इस पत्ते का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे तुम, बोलो? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो होता नहीं है, किसने बोला था एल इंटू ब्रेथ, इसका यस फॉर्मूला तो हर सर। चीज का होता नहीं है। बट जो जो चीज मैंने तुम्हें बताई कि आप ग्रिड काउंट कर लोगे, अब तुम बोलोगे इसका ग्रिड कैसे काउंट कर सकते हो, तो बहुत आसान है। हम इस पान के अच्छा। पत्ते को एक ग्राफ पेपर पे डालेंगे, यस ठीक है। सर। और उस ग्राफ पेपर पे पान के पत्ते रख के आउटर लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और पान के पत्ते को फिर हटा देंगे। अब तो बीच वाली लाइन हटा सकता हूँ ना मैं, हाँ सर। पान का पत्ता हट गया। और अब ये चूंकि ग्राफ पेपर है तो ये ऐसा तुम्हें दिखेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि जैसे ये सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का होता है ना। तो यस जितने सर। पूरे ग्रिड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी, तो पूरे ग्रिड मान लो जैसे 12 पूरे ग्रिड है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर वो हो गया। अब जो आधे अधूरे दिख रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर एक है तो ये 10 पार्ट में बटा होता है ना, ऐसे 10 बाई 10 100 होते हैं, है ना। यस सर। तो इसको काउंट कर लो, इसमें का काउंट कर लो, इसमें का काउंट कर लो, वो भी जो कटा हुआ नहीं है, कटा हुआ को नहीं काउंट करते। तो जैसे मान लो कि वो तुम्हारा काउंट करके 838 आ गया, तो इसका हम क्या करेंगे, 100 का एक बनता है ना, तो इसको 8.38 लिख देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जो हाफ साइड होगी। और जो हाफ कटा हुआ है उसको हम 2 को 1 काउंट करते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि भगवान का भी जस्टिस रहता है ना, तो इसमें हाँ ऐसा सर। हो जाता है कि कहीं पे तुम्हारा बॉक्स, छोटा वाला बॉक्स आधे से कम कटा है और कहीं पे आधे से ज्यादा कटा है, बट ओवरऑल मिला के कंपनसेट हो जाएगा। तो बहुत छोटा वाला जहां जहां कट वाला बॉक्स है, वो मान लो कि 240 है, तो उसको आधा कर देंगे 120, और फिर उसको चेंज कर देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में 1.20। तो यस पत्ते सर। का एरिया जो हो जाएगा ये जोड़ के हो जाएगा, ठीक है। मतलब यस सर। पॉइंट ये है कि आई एम जस्ट मेकिंग यू लर्न कि ऐसा हमें डरना नहीं चाहिए, कहीं भी कुछ भी दे तो हमें सब चीज का जुगाड़ है लाइफ में, ठीक है। यस सर। और जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, जब आपके पास कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो लोग ऐसे ही सारे काम करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को भी अब यूट्यूब और टिकटॉक से सीखना बंद करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो अब ये हमने एरिया निकाला। अब कोई भी दूसरा कोई वो है क्या बोलते हैं उसको,
दूसरा कोई फिगर है, जैसे रेक्टेंगल का तो एरिया निकाला। अब नेक्स्ट फिगर है, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब तुम लोग आज के बाद से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले सीट से और कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले सीट से कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर मान लो है और वी यू हैव बीन गिवन कि जो परपेंडिकुलर साइड्स है वो ये बी और ये एच मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो इस चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये दोनों बराबर होगा, होगा ना। यस सर। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो राइट एक ट्राइंगल है वो आपका ए बी सी ट्राइंगल जो है ए बी सी डी का हाफ है। और ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना होगा, बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ व्हाट, दैट रेक्टेंगल। राइट। यस सर, बी इंटू एच। हाँ, तो हाफ बी एच जो है वो ट्राइंगल का एरिया आपने डिसाइड किया। सिमिलरली तुम बोलोगे सर यहाँ तो राइट एंगल ट्राइंगल है, व्हाट अबाउट अदर ट्राइंगल्स। तो अदर ट्राइंगल जैसे अगर है, मान लो जैसे ऐसा है, तो इसमें भी अगर इसको हम बी और इसको एच, अगर ये दो क्वांटिटी हमें मिली रहे तो वी कैन हैव अ कंप्लीट रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जो जो आपका रेक्टेंगल है उसका क्या है एरिया, ये ट्राइंगल का आधा होगा, यस सर। होगा ना। तो सेम यहाँ पे ए बी ट्राइंगल, सी। हाँ एबीसी ट्राइंगल का एरिया जो है वो हाफ इंटू बी इंटू एच। यस सर। एक दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, जिसको हम हीरोन फार्मूला बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं, या फिर इंडियन ने भी अलग से डेवलप किया था, उसका नाम बोलने में। तो उसमें क्या है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है ए बी सी, तो इसका जो एरिया होगा ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो होगा, ए प्लस बी प्लस सी। नहीं नहीं वो तो पहले लिख देता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहाँ पे एस क्या है, पेरीमीटर ऑफ, सेमी पेरी। हाँ सेमी पेरीमीटर, सॉरी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। यस सर। ये ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब हाफ बी एच आप फॉर्मूला लगाते हो, whenever you use half BH, you should never जब भी आप हाफ बी एच लगाते हो तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका जो बी है, जैसे बी ए है और एच ये भी हो सकता था, मतलब इस वाले साइड पे, तो ये और ये काम नहीं आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट लेना पड़ेगा। तो इसका वर्ड क्या देंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो हम बेस ले रहे हैं उसी के ऊपर का हाइट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल नॉट वर्क, ओनली दिस हाइट विल वर्क, ठीक है। सर जब क्वेश्चन में बोला होगा तब। हाँ वो तो जब भी वो डेफिनेटली बोलेगा, आपको यस उसके लिए सर। परेशान नहीं होना है। अगर वो अलग होगा तो अलग वाला पार्ट जरूर बोलेगा, ठीक है, कभी अगर इस पे बेस क्वेश्चन पूछना है तो। अच्छा, अभी एक चीज क्या है इसमें बहुत फन पार्ट है, since you know that triangle of the area of a triangle is defined as, और फिर वो है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर तुम एक ऐसा कंसिडर करो कि एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और पैरेलल लाइन में नीचे वाली लाइन पे एक कोई भी फिक्स बेस ले लो, है ना, जैसे बी सी, ये बेस ले लो। अब नाउ द थर्ड वर्टेक्स यू कैन टेक एनीवेयर ऑन द सेकंड लाइन, जो पैरेलल वाला पार्ट है उसका, कहीं पे भी ले लो, इसको बहुत आगे बढ़ा के इसको चांद तक ले जाओ, है ना, यस सर। और फिर वापस ले आओ वहां से। तो ये जो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे इस सब के केस में क्या है कि हाइट जो है वो हमेशा सेम होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस तो कभी चेंज होता नहीं है। यस सर। तो ये सारे ट्रायंगल
ए डैश, ए डैश क्या, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, जितने भी ट्राइंगल होंगे इन सब का एरिया जो होगा वो हाफ इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है। यस सर। तो अगर कभी बेस और हाइट दिया रहे तो यू कैन एक्चुअली कैन नॉट डिफाइन कि वो ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद सब कुछ समझ में आ रहा है ना, मतलब एनीबॉडी हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। प्रियंका तुम बताओ, तुम्हें सर हमेशा से मुझे तो आ रहा है सर। बिल्कुल ना। हाँ सर। ये मत बोलना आप कुछ पढ़ा ही नहीं रहे तो आएगा नहीं गया। नहीं नहीं समझ में सर, नहीं, आ रहा है। पहली बार ज्योमेट्री समझ में आ रही है सर। पढ़ा भी रहा हूँ ना मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि। हाँ सर, इससे पहले तो मुझे ज्योमेट्री पूरी आती ही नहीं थी कभी। अरे अभी देखो ना, अभी तुम मतलब तुम कैट लेवल का कर लो लगे हैं, समझे तुम सबके। तीसरे चौथे दिन के बाद तुम लिटरली तुम करने लगो ना, क्वेश्चन स्टार्ट तो करो करना, यू विल फाइंड इट्स वेरी इजी। बस डर रहता है, हम बचपन से डरे रहते हैं इसलिए हमसे नहीं हो पाता। सो नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एरिया क्या है, कैसे निकलता है, तो आपके दिमाग में हमेशा एक पॉइंट रहेगा कि यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि कितने बॉक्सेस हैं, उसको काउंट करना है। अब यस सर। उससे ऊपर तुम और सोच सकते हो कि अगर आप अपने जो भी एरिया है उसको डिफरेंट ट्राइंगल्स में या क्वाड्रिलेटरल में मतलब रेक्टेंगल में चेंज कर दो, तब भी आपके लिए एरिया निकालना आसान है। तो यस सर। इसीलिए अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, है ना, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, चार साइड होते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। यस सर। ऑफ कोर्स पैरेलल होगा तो ये इक्वल भी होगा। तो यस ये सर। अगर बी है और ये अगर ए है तो तो इसका एरिया जो है ए और बी से नहीं निकल सकता। केवल क्यों, इस बात को समझने वाली बात यह है क्योंकि अगर हम सेम ए और बी से दूसरा पैरेललोग्राम भी बना सकते थे, ऐसा नहीं बना सकते थे। तो इसको यहाँ समझो, यहाँ से हाथ रख के दबा दिया, पुश कर दिया, यस तो सर। ये एंगल तो ये छोटा होता जाएगा, ये और छोटा होता जाएगा। यानी कि फॉर पैरेललोग्राम दोनों साइड का होना जरूरी नहीं है। तो आपको एक हाइट भी चाहिए होगा, या फिर ये एंगल होगा तो अपने आप ही हाइट निकल जाएगी। तो हाइट अगर है ना, तो आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है। तो कभी पैरेललोग्राम का दो साइड देके कोई पूछता है कि एरिया बताओ, तो तुम उसको बोलोगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब अगर ये हाइट है तब हम इसको क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस वाले पूरे ट्राइंगल को ना यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो बेसिकली नाउ व्हाट यू हैव इज नाउ कि आपके पास पैरेललोग्राम की बजाय एक रेक्टेंगल बन गया जिसका एक साइड बी और परपेंड मतलब लेंथ बी और हाइट मतलब विड्थ जो है वो एच हो गया। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। ठीक है। यस सर। अच्छा, वो पैरेललोग्राम पे आने से पहले मुझे ट्राइंगल का एक और बताना था, आई जस्ट मिस्ड दैट। ट्राइंगल में एक और होता है, जब आपका ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ क्या आपके पास एडवांटेज है कि आपकी अगर साइड पता है, एक साइड पता है, तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द हाइट। तो कैसे निकलेगा, तो जैसे मान लो ये हम परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये 90 हो जाएगा, ये 60 है, ये 30 है। तो ये उससे 60-30 से मतलब नहीं है, आई एम जस्ट राइटिंग इट। तो ये a/2 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसका जो हाइट है वो कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ये x है तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 3a² बाई 4, और x कितना हो जाएगा √3a/2। ठीक है। तो जो हाइट है वो कितना आ गया तुम्हारा, √3a/2। फाइव टू। तो अब आपको बेस भी पता चल गया, और बेस तो ए है और हाइट √3a/2 है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है हमारा ए, और हाइट क्या है हमारा
√3/2 3. A। Okay. Yes, sir. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? √3/4A²। ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो उधर ट्राइंगल के साथ देना था हमें। अच्छा, पैरेललोग्राम हमने कर लिया। नाउ विल गो फॉर रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस क्या होता है बताओ? हाउ डू वी डिफाइन रोम्बस? पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, मतलब कोई भी पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो ऑफ कोर्स वो अपोजिट साइड से इक्वल होता है। लेकिन जब चारों साइड इक्वल होगा, पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स इज योर रोम्बस। सर इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है? हाँ, और ये लाइक क्वाड्रिलेटरल होता है ना जिसके ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है, मतलब स्क्वायर को नहीं, देखो टिल्ट कर। अब बात वही हो गई। क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड अगर इक्वल होंगे तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। यस तो सर। यस सर. रोम्बस जो है वो बड़ा डोमेन है। बड़ा डोमेन मतलब कि ऑल द रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स बट ऑल द स्क्वायर्स आर रोम्बस। ठीक है, तो जैसे रोम्बस मतलब हमने बोला कि देखो ये भी रोम्बस है और एक स्क्वायर भी रोम्बस है। ठीक है, तो रोम्बस की जब एंगल 90 हो जाती है, ऑल द एंगल सेम हो जाते हैं, तो वो आपका फिर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और सर इसकी अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होती है? हाँ वो तो मैंने बताया ना, पैरेललोग्राम विथ। जब यस पैरेललोग्राम सर. विथ लिखा है तो पैरेललोग्राम का तो कोई पैरेलल होता ही है। यस ठीक है, सर. तो अब यहाँ पे रोम्बस का एक प्रॉपर्टी होता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यस सर. तो एक डायगोनल अगर D1 है, एक D2 है, तो ये D2/2 हो जाएगा, ये भी D2/2 हो जाएगा। तो अगर हम रोम्बस का एरिया निकालना चाहें तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के जोड़ते तो हो जाएगा हमारा काम। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2. D1 इंटू D2/2। क्यों? इसको हमने बेस ले लिया और इसको हमने हाइट ले लिया। यस सर. और इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी ऐसे ही निकाल देंगे, इसको बेस लेके और इसको हाइट मान के। हाफ इंटू D1 इंटू D2/2, और ये दोनों ऐड होके क्या हो गया? D1 इंटू D2/2। ये 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो दोनों जोड़ के हाफ हो जाएगा। तो यस D1 सर. इंटू ये आपका रोम्बस का एरिया निकल गया। ठीक है, सर आपने पहले ये कुछ बोला था, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, वो कैसे? मतलब जैसे ये वाला जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं है ना, मतलब दिस रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज ऑलवेज अ रोम्बस। ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे कभी तुम लोगों ने बचपन में नहीं पढ़ा है क्या, बड़ा डोमेन छोटा? रीजनिंग में भी क्वेश्चन होता है ना कि जैसे पहले पहले देखो, अर्थ, अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्री, कंट्री के अंदर यस सर. स्टेट, ऐसे। तो वही वाली बात हो गई कि सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम एक है, एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी अगर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है और सारे एंगल इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। हाँ, तो वो बड़ा छोटा तुमको दिमाग से करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि ऑल द रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, मतलब दिस रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर रोम्बस। ठीक है, अभी समझ में आ यस। गया? यस सर. हाँ, और क्या पूछ रहे थे? तो अभी जो है एक और फिगर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो है तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी की दो नहीं होती हैं, ऐसा कुछ फिगर होगा तो ट्रेपीजियम होगा। अब इसमें क्या है ना कि देखो, एरिया निकालना है तो ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला। अगर आपको ग्रिड काउंट कर सकते हो, या अगर हम सारे साइड्स का लेंथ दिया रहे और इसका भी लेंथ दिया रहे तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे, वो भी कर सकते हो। पर जनरली दिया क्या रहता है कि पैरेलल साइड्स की लेंथ दी रहती है
एंड यू हैव बीन गिवन उसके पैरेलल साइड की हाइट भी दी रहती है, मतलब डिस्टेंस। तो ऐसा कुछ दिया रहेगा और तुमसे बोला जाएगा कि एरिया निकालो। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम दो ट्राइंगल बना देते हैं। अब इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया जो है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल के सम के बराबर है। अब ये हाइट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, हाइट को अलग लिख देते हैं कि ये इसका हाइट। तो अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, अगर हम इसको बेस मान के यहाँ से हाइट गिराएं तो भी एच के बराबर होगा, होगा ना? यस सर। तो उस वाले ट्राइंगल का भी जो एरिया है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया वो हो जाएगा तुम्हारा हाफ इंटू ए इंटू एच। और इस वाले ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसको बेस माने तो ये वाला जो हाइट है वो भी एच होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू इंटू एच। एच। तो क्या हो गया हमारा टोटल एरिया, क्या हो गया बताओ? हाफ कॉमन ले लेंगे तो एक हाफ और एच दोनों कॉमन ले रहे हैं, बट लिख रहे हैं हम बाद में। तो हाफ और एच दोनों कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी नीचे अंदर बच गया। तो ये आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद तुम लोग आगे कल की क्लास में पढ़ना है, कल नहीं तो परसों रखेंगे, बट अब तुम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।